अगला ये लेते हैं नंबर 3, बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोषों का निर्माण। तो कुछ आवर्तवीजी पादप जैसे कैजुराना मोंटेना आदि पादप में एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोष विकसित हो जाते हैं तथा प्रत्येक भ्रूण कोष में स्थित अंड कोशिका से निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं। तो तीन कारणों से ये आवर्तवीजी पादपों के अंदर बहुभ्रूणता उत्पन्न होती है। चौथा देखो, कभी कभी बीजांड में उपस्थित बीजांड का अथवा धारण की कोशिकाएं भी सक्रिय होकर के भ्रूण का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो विकसित भ्रूण है उसमें अपस्थानिक भ्रूणता तथा बहुभ्रूणता का इस प्रक्रिया को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। अगला अपन लेते हैं ये बहुभ्रूणता की सार्थकता। अब इसकी अपने क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो देखो, उद्यान विज्ञान, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी तथा पादप प्रजनन के क्षेत्र में बहुभ्रूणता की सार्थकता भूमिका निम्नानुसार है। नंबर 1, बीजांडकाय में विकसित होने वाले अपस्थानिक भ्रूण मात्र कोशिका के समरूप होते हैं। नंबर 2, बीजांडकाय से विकसित भ्रूण से प्राप्त पादप ओज गुणों से भरपूर होते हैं, अच्छे गुणों का विकास होता है। नंबर 3, बीजांडकाय से विकसित भ्रूण रोग रहित होते हैं, अतः नींबू की कई किस्मों के विषाणु रहित क्लोन बीजांडकाय संवर्धन से प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 4, अगुणित भ्रूणों का कोशिका विज्ञान क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपयोग है। और नंबर 5, इन अगुणित भ्रूणों को कोल्चिसिन द्वारा उपचारित करके समयुगी वंशावली विकसित किया गया जा सकता है, जिसका पादप प्रजनन में महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है कायिक प्रवर्धन, यानी कायिकजन के बारे में इसका अपने आप पहले अध्याय के अंदर पढ़ चुके हो। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु ले लो। नंबर पहला, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के बिना अर्थात निषेचन के बिना भ्रूण परिवर्धन को असंजनन कहते हैं, ये इसकी होगी परिभाषा। नंबर 2, असंजनन दो प्रकार का होता है, यह बीजाणु उद्भिद अथवा युग्मोद्भिद प्रकार का हो सकता है। नंबर 3, मूर्धन्य भ्रूणिक वेता पंचानन माहेश्वरी पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन का विस्तृत अध्ययन किया था तथा उन्होंने इसके दो प्रमुख तथा कई अन्य प्रकार बताए थे। असंजनन के कुछ प्रमुख प्रकार है, अनावर्ती, पुनरावर्ती, कायिक असंजनन और प्रस्थानिक भ्रूणता, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। 5वां, असंग जनित पादपों के लक्षण मात्र पादप के समान होते हैं, अतः इस विधि का पादप प्रजनन क्षेत्र में बहुत विशेष महत्व है। 6, ये याद रखना है, निषेचन के बिना बीज निर्माण को अनिषेक बीजता कहते हैं। 7वां, यह भी बहुत महत्वपूर्ण, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा व्यावसायिक स्तर पर पौधों के संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। और 8वां, आपको याद रखना है, बीजों में एक से अधिक भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इस हिसाब से पाठ हुआ। कल अपन अगला पाठ शुरू करेंगे। अब आपको गृह कार्य और दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।